नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अडानी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने इस मामले पर बोलते हुए कहा है कि यह रेगुलेटर्स का काम है जो अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने बयान दिया है, उससे पहले बैंकों और एलआईसी ने अडानी ग्रुप के लिए अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेगुलेटर्स सरकार से स्वतंत्र हैं, वे खुद जो उपयुक्त होगा उसे करेंगे। जो बाजार अच्छी तरह से रेगुलेटेड है। वित्त मंत्री ने वैश्विक वित्तीय बाजार में अडानी के मामले और मौजूदा स्थिति के बाद भारत की स्थिति पर पूछे जाने के सवाल पर कहा कि पिछले 2 दिनों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $8 अरब की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स या अर्थव्यवस्था की छवि पर असर नहीं पड़ा है। सीतारमण ने आगे कहा है कि एफपीओ आते और जाते रहते हैं, हर बाजार में ये उतार चढ़ाव होता है, लेकिन तथ्य यह है कि पिछले कुछ दिनों में $8 अरब गए हैं, जिससे भारत और उसकी ताकत को लेकर छवि बरकरार रहती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेगुलेटर्स अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि असल में बाजार को सही से रेगुलेटेड रखने के लिए सेबी अथॉरिटी है और उसे अच्छी स्थिति में रखने के लिए सेबी के पास संसाधन मौजूद हैं। सीतारमण वित्त मंत्री ने एफपीओ विड्रॉल पर बोलते हुए कहा है कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि इस देश में एफपीओ को विड्रॉ किया गया है और कितनी बार भारत की छवि पर इसकी वजह से असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि एफपीओ वापस नहीं आए हैं। इसके अलावा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि वे पहले भी कह चुके हैं कि अडानी का मामला मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों की नज़र से एक चाय के कप में तूफान की तरह है और वे अपने इस बयान पर कायम हैं। इसके अलावा सीतारमण ने मुंबई में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश आम बजट में मुख्य ध्यान आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित किया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वित्त मंत्री ने ये सब बातें अगर जो कही हैं तो इसके मायने क्या हैं और क्या स्थितियां इस समय हैं भारतीय बाजार की, शेयर मार्केट की, और इस समय आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है भारत की। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार इस मामले में अगर जो कुछ कदम उठा रही है, कुछ कदम उठाती तो नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वित्त मंत्री ने सीधे कहा है कि ये जो है रेगुलेटेड अथॉरिटी जिसके पास है वो खुद देखेंगी कि क्या करना है, सरकार से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब निवेशकों का पैसा कम होता है, यानी कि शेयर बाजार यानी शेयरों के दाम में गिरावट आती है, तो उस समय स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जो शेयरों से लोगों को नुकसान होता है। ऐसे में जब आम जनता को नुकसान होता है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना ही होता है, क्योंकि सरकार जो है लोगों के पैसों की देख रेख करने के लिए खुद जिम्मेदार है। अब उसने अथॉरिटी को ये अधिकार दे रखे हैं तो वो क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं डूबना चाहिए, इसकी गारंटी सरकार के पास होनी चाहिए और वास्तव में यही सही भी है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आर्थिक जो अडानी ग्रुप है, अडानी इंटरप्राइजेज, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो इसमें भूचाल आया है और लगातार इनके शेयरों में गिरावट आई है और विदेशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा है अडानी इंटरप्राइजेज का और भारत की छवि का। ऐसा कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो वित्त सचिव हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये चाय के कप में उबाल जैसा है, लेकिन ये चाय उबल कर कहां कहां गिरेगी और किसके किसके हाथों में छाले डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं वो विपुल त्रिपाठी जी बीजेपी से हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं पुष्प कुमार साहू जी, इनसे भी हम आर्थिक मामलों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा से भी हम, यानी कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय वास्तव में
क्या होना चाहिए और एक विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए जिससे कि आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष असर ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि विपुल त्रिपाठी जी भी जब जुड़ेंगे तो इनसे भी, यानी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हमसे जुड़ेंगे तो इनसे भी सवाल जवाब लेंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की है केंद्र में और इनसे तो जवाब बनता ही है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता की रक्षा के लिए हर स्थिति से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार खुद ब खुद जिम्मेदार है। तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि एक बार और बता दें, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जो अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में लगातार गिरावट आई है वो ऐसी स्थितियां हैं कि ये गिरावट जो आई है वो ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है, माफ कीजिएगा, ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि यहां पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा दर्शाया गया है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने कुछ लेखे जोखे में हेर फेर किया है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत ने जो हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान हैं वो विपुल त्रिपाठी जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ पुष्प कुमार साहू जी जुड़े हुए हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं पुष्प कुमार साहू जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें वित्त सचिव जो थे उन्होंने जो बातें कही हैं कि ये चाय के कप में उबाल जैसा है, बाकी सारी स्थितियां ठीक हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अपना काम करेगी, वो खुद ब खुद देखेगी कि कैसे क्या करना है। जी, किस रूप में देख रहे हैं इसे आप? जी, निर्मला सीतारमण जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही है कि अभी हमारी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट हुआ, सैरी हुआ। सर आपका नेटवर्क सही नहीं है और आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हमारे दर्शकों को ये आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए एक बार और उसे दुरुस्त कर लें, क्योंकि जरूरी चीजों पर जरूरी प्रश्न हैं जिस पर उत्तर चाहिए ही चाहिए और आप उत्तर दे दें, हमारे दर्शकों को यह समझ में ना आए तो भी ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप नेटवर्क में आ जाएं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, हम आपके पास आना चाहेंगे, तब तक नेटवर्क आपका सही हो जाए तो फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और इसका जवाब लेंगे। इसका जवाब आप दीजिएगा शाहू जी। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा, हम आपके पास आना चाहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। इस समय अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में गिरावट आ रही है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से यह भूचाल आया हुआ है। इस समय देश की स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में क्या आकलन कर रही है कांग्रेस, हम आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से सहयोग करना चाहिए सरकार को कांग्रेस द्वारा। जी, या फिर जी जी डॉक्टर जी देवेंद्र जी नमस्कार। मैं दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आपका प्रश्न है कि हमारा सहयोग, और हम जब से ये इस तरह की जो अर्थ के लेन देन की बातें चल रही हैं, ये चीजों को बेचने की बात चल रही है, जितना ये अडानी ग्रुप के साथ जिस तरह से गवर्नमेंट के साथ जो घालमेल कहें या जो भी कहें जो चल रहा है, इसके बारे में पिछले कई वर्षों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ जो भी तथ्य दिए गए आप सभी को, आपने देखा है कि कभी हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा करके देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था और जिस तरह से किसी एक खास ग्रुप को चीजें दी जा रही हैं उसके बारे में हमेशा हल्ला बोला गया, बात की गई। ये बात इसलिए नहीं थी किसी पे हमें आक्षेप करना था, ये सिर्फ देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो हमारा वाई होता है, वाई फैक्टर होता है कि हमें जानना तो है कि जो चीजें हो रही हैं कितनी पारदर्शी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में जिस देश का प्रधानमंत्री
दूसरे कार्यकाल में आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न करे, अपनी बातों को स्पष्ट करने की बात न करे और सिर्फ मन की बात करे, तो यहाँ मन की बात से ऐसा नहीं चलती है ना। आप बताइए, हिंडनबर्ग अगर हमारे देश के किसी भी व्यवसायी के ऊपर इस तरह आक्षेप कर रहा है तो 88 प्रश्न के उत्तर दे देने चाहिए थे और उनको कटघरे में खड़ा करा दिया था कि भाई आपने तो बहुत गलत किया है, ये प्रश्न थे, इनका ये उत्तर है, आपने कैसे हिम्मत की करने की। लेकिन नहीं, आपने देखा उस 28 प्रश्न के उत्तर में 400 पेज की एक किताब भेजी गई, लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर नहीं थे और सारा का सारा जो घालमेल था वो लाके राष्ट्रवाद के नाम पे लाके वहां उसको रख देना था। वहां सोचिए, एक व्यवसायी कह रहा है कि ये भारत देश पे आघात है, इसका मतलब इस देश में अर्थव्यवस्था पे कोई बात नहीं करनी है, लाके सारे मुद्दों का। आप मान लीजिए सब कुछ बातें गलत हो सकती है हिंडनबर्ग की, मैं भी मानती हूँ भाई वो अपने देश की नहीं है, मान लीजिए बात गलत हो सकती है, हम इसको मान लेते हैं, लेकिन इसको मान लीजिए आपने मुझसे कोई आरोप लगाया तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि देवेंद्र जी ने इतने आरोप लगाए हैं, मैं इनका उत्तर दे दूं और सबको दिखा दूं कि देवेंद्र जी के सारे भी आरोप निराधार हैं। देवेंद्र जी अपने आप चुप हो जाएंगे, देवेंद्र जी कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन यहाँ हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह शेयर गिर रहा है 21वें नंबर पे जाना 30वें नंबर से, आपको याद है सितंबर में जब 2022 में जब ये तीसरे स्थान पे गए थे तो कितने जोर शोर से बातें की गई थी, हमें भी अच्छा लगा था, हम वैश्विक रूप पे इतने ऊपर जा रहे थे, हमें क्या पता था कि विश्व जो हमें देखेगा वो कहेगा नहीं, भारत के कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं घालमेल कर रहे होंगे आर्थिक रूप से, उसमें हमारा नाम आएगा, हमें इसका अंदेशा नहीं था। इसका अंदेशा नहीं था। हमारे साथ विपुल त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ, और आपकी आवाज भी अब पूरी तरह से आ रही है। तो सवाल मेरा वही है कि इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त सचिव ने कहा कि यह चाय के प्याले में एक उबाल जैसा है। इसका क्या अर्थ हम समझें? जी देखिए, जो भी है रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे इंडिया में भी अलग अलग अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज हुआ, एमसीए हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे एक्शन ले रही है। उन्होंने लिमिट्स भी लगाई है, बल्कि जो शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है उस पर भी उन्होंने एडिशनल सर्विलेंस मेजर लगाया है, जिसे ASM बोलते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो जब तक वहाँ की रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस चीज पे कुछ बोल नहीं सकते कि अडानी सही है या गलत है। नहीं, किस पे रिपोर्ट नहीं आती, हम आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाए। रिपोर्ट अडानी पे आएगी। अभी जो एमसीए ने बोला है कि वो इस चीज की जांच पड़ताल करेंगे, उनके अकाउंट चेक करेंगे कि वाकई में जो उन पे आरोप लगाए गए हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के, अकाउंटिंग फ्रॉड के, वो सही है कि नहीं है। हिडनबर्ग एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन जांच करेगा? ये जांच कौन करेगा? एमसीए सेबी, ये जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज है हमारे इंडिया की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE, मतलब ये लोग इसकी जांच की शुरुआत कब होगी? जब शेयर के दाम बिल्कुल लुढ़क जाएंगे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में फजियत हो जाएगी, उसके बाद शुरू होगी? नहीं सर, ये स्टार्ट हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज इस चीज को रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है। ASM फ्राइडे को लग चुका है इस चीज पे। ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सवाल आपसे है कि जैसा कि अभी हमारे आर्थिक मामलों के जानकार पुष्प कुमार साहू जी ने कहा कि जो सेबी है यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अपना जांच शुरू कर चुकी है, अकाउंट की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही जो रिपोर्ट है वो सामने आएगा। उसके बाद से जो चीज़ें आपके मन में हैं कि हाँ इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए वो सामने आ जाएगी। तो जांच में तो समय लगता है ना, सिर्फ कह देने से तो जांच होगा नहीं। नहीं, ये आज का तो मसला चूंकि अमेरिकी शेयर बाजार ने उनको अलग कर दिया, बाहर कर दिया। बांग्लादेश प्रश्न पूछ रहा है। आप सोचिए, वैश्विक रूप से हम बात तो करते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, आपको याद है ना कि FBI ने अपने राष्ट्रपति के घर छापा डाला था। उसके लिए उनको कुछ और करने के, भाई छापा डालना है, उन्होंने देखा तो जांच करनी है, लेकिन अपने देश में पार्षदों के घर तक भी बिना ऊपर से नजर फेरी नहीं गई तो जांच नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। हमारे जो अडानी की कंपनियों में आपने देखा, हमारे LIC, बैंकों, हमारे पब्लिक का पैसा लगा है। और सोचिए, करीब 29 करोड़ पैसा जो करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं वो LIC में अकेले।
तो जाहिर सी बात है ये जनता के पैसे हैं। आप अगर कल जितने लोग भाग गए यहाँ से, कोई क्या वापस आया? जितने डिफॉल्टर थे आखिर वो जनता के पैसे लेके गए। लेकिन नहीं, हमें तो इनकम नहीं मिलेगी, इनकम टैक्स में रिलीफ आप दे देंगे, लेकिन इनकम ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकम देने वाला जिनको पैसा आपने दिया है उधार, जो उधार तो चुका नहीं रहे हैं, उस उधार के पैसों को लेके भाग जा रहे विदेश में, उनको आप लाभ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर प्रश्न है कि संसद में चर्चा कराइए, इन चीजों की जांच कराइए। अब जो अर्थव्यवस्था के जानकार है भाई, जो बातें कह रहे हैं, ये बातें जनता को समझना चाहिए ना। और जांच कर रही है, सेबी जांच कर रही है, तो फिर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? नहीं, क्या सेबी के जांच में भरोसा नहीं है क्या कांग्रेस को? नहीं, हमें इस देश के प्रधानमंत्री जिनके सहयोग से कई देशों से बात निकल के आई कि उन्हें पैसे दिए गए, तो क्यों उन्हें कहने की जरूरत नहीं कि नहीं कोई भी चीज गलत नहीं है? आखिर जब हिंडनबर्ग एक जो जिसको हम कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में जो पत्रकारिता है वो चौथे स्तंभ का काम करती है संवैधानिक रूप से, लेकिन ये कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर वैश्विक रूप से हमने हमेशा बीबीसी की बात की, हमने बाकी देशों के पेपरों की बात की कि सत्य दिखाते हैं, सत्य उजागर करते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम पे आरोप लगाए। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद कहाँ गया? आखिर हमारे देश के ऊपर कोई आरोप लगा गया है कि इस देश का व्यवसायी जो कि विश्व का तीसरे स्थान का व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसने पूरे विश्व मतलब सबके साथ मिलके, मॉरिशस में बैठे हुए लोगों के साथ मिलके कंपनियां फ्रॉड की बना करके, इस कंपनी ने कहीं और लेन देन किया ही नहीं है, इनके ही पैसे को उन्होंने लगाया है। तो जाहिर से प्रश्न उठते 88 प्रश्नों का उत्तर देने में कहां से कोताही आ रही थी? आखिर क्यों नहीं किए गए? जांच की बात, जांचें होंगी, जांचें नहीं होंगी, क्या सब शेयर डूबने के बाद अगर सरकार कह दे कि शेयर डूब गए, ये हो गया, वो भाग गया, तो करना क्या है उसके बाद? उसका कोई जवाब देने वाला है क्या? जांचें तो हो ही रही हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि ठीक है। हमारे साथ केसी जैन जो बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैन साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जनता का पैसा है वो डूब रहा है, और डॉक्टर सुधा मिश्रा का कहना है कि अभी तो जांच चल रही है। ठीक है, जांच चल रही है, लेकिन अगर इसी बीच, जांच के बीच अगर कुछ गड़बड़ी सामने आ जाए और अडानी जी पहले के जैसे अन्य उद्योगपति चंपत हो जाते थे, कहीं चंपत हो जाएं, फिर जनता का पैसा का क्या होगा? इसके लिए सरकार ने कुछ सोच रखा है क्या? कि ठीक है, सेबी जांच कर रही है, उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, अच्छी बात है, इसमें हम ये नहीं कहा जा रहा है, इनका भी संशय तो सही है ना? नहीं, देखिए संशय पे अगर काम होगा तब तो ना तो कोई कंपनी काम कर पाएगी, ना कोई बिजनेस हो पाएगा। और रही बात ये कि जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि लगातार सेंसेक्स गिर रहा है या स्टॉक मार्केट गिर रहा है। आरोप क्या लग रहे हैं सर? वो तो दिख रहा है, गिर ही रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेज के जो शेयरों के दाम है वो धड़ाम है। देखिए देवेन जी देखिए, इस पे लगातार कई दिनों से चर्चा हो रही है, और जो हिंडनबर्ग कंपनी है इस पे कितना विश्वास किया जाए? ये कंपनी, इस कंपनी ने कितनी कंपनियों के सर्वे दिए हैं और किस पे अभी तक पुख्ता मोहर लगी है कि नहीं? सर, विश्वास किया जाए न किया जाए, सारी दुनिया विश्वास कर रही है। डाउ जोन्स से हटा दिया गया ना। नहीं, देखिए अडानी इंटरप्राइजेज आखिर किस आधार पर गिरता है, बढ़ता है? आखिर किस आधार पर हटाया गया? ये देखिए, इसी आधार पर कि इनके शेयर गिर रहे हैं। अब यहाँ से नहीं देवेन जी देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये कह देना कि कंपनी के पास कुछ नहीं है, कंपनी नीलाम होने जा रही है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस तरीके की चीजों पे बिल्कुल विराम लगना चाहिए। और रही बात जांच की, तो उस पे सेबी जांच कर रही है, और एसबीआई ने, रिजर्व बैंक ने भी सारी जितने भी बैंक हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है कितना टोटल इनको कर्ज दिया गया, और जितना कर्ज उन्होंने लिया है मौजूद है। जब 8 गुना ज्यादा एसेट्स मौजूद हैं, क्या कंपनी का एक भी एम्प्लॉय बाहर निकाला गया? क्या कंपनी का एक भी सेक्टर बंद हुआ? क्या कंपनी का, अडानी ग्रुप का एक भी ऐसा रिसोर्स है जिसको मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई, रुकिएगा सर जैन साहब, जरा 2 मिनट के लिए रुकिए।
आपके कहने का मतलब क्या ये है, हम ये समझें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती और अडानी इंटरप्राइजेज पे ताला लग जाता? आपके कहने का मतलब ये है शेयर लगातार गिर रहे हैं, क्या ये काफी नहीं है? ये हम नहीं क्या कह ये रहे काफी नहीं है? ये हम नहीं कह रहे हैं। हाँ ये हम नहीं कह रहे हैं जी, लेकिन बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक माइंड परसेप्शन सेट हुआ है, ना तो उनकी कोई ब्रांच बंद हुई है। सर बात ये नहीं है, हम मानते हैं कि हिंडनबर्ग ने एक अफवाह उठाया रिपोर्ट के माध्यम से, हम ये नहीं मानते। देखिए जैन साहब देखिए, कुल मिलाकर के हम ये मानते हैं कि वो अफवाह है। हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कैसे इसे जल्दी से जल्दी क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि ये अफवाह है? आखिर शेयर गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है निवेशकों का, सिद्ध हो जाएगा क्यों? देखिए निवेशकों का नुकसान की जहां तक बात है, हम बताएं आपको कि अभी एलआईसी कंपनी ने स्वयं कहा है कि 1% मात्र उसका इन्वेस्टमेंट वो अडानी ग्रुप के साथ में है। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, 1 रुपए का नुकसान क्यों होगा? किसी अफवाह पे 1 रुपए का नुकसान क्यों होगा? सुन लीजिए जी, सुन लीजिए ना, नुकसान देखिए, अब जो चीजें हैं वो चीजें हैं, अब उसको उन चीजों को क्रॉस करने में उनका जवाब देने तो का काम सरकार किस लिए है? सरकार किस लिए? जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, जो मनमानी होता रहेगा। सरकार किस लिए है? किस लिए बैठाया गया है? क्यों बनी है सरकार? सरकार जनता के सरकार को क्या करना चाहिए? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, राजनीतिक संरक्षण के लिए सरकार बनी होती है। यह जवाब नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं। अडानी ग्रुप जब सीधे पूरा की इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। पूरा ग्रुप अपना जवाब दे रहा है। देखिए 400, सुनिए देवेंद्र जी आधी बात से काम नहीं चलेगा जी, आधी आपकी बात से काम नहीं चलेगा, आपकी बात से काम नहीं चलेगा सर, आधी बात कह करके आपकी बात से काम नहीं। आप हमें यह बताइए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से क्या निवेशकों का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? हमें यह बताइए आप, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से क्या निवेशकों का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? कंपनी के जवाब को किसने पढ़ा जी, 416 पढ़ा हो या रद्दी के टोकरी में डाल दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी के जवाब हम कह रहे हैं वो पूरी तरह फ्रॉड है। हम ये कह रहे हैं वो पूरी तरह फ्रॉड है। हम मानते हैं सर, जैन साहब, हम मानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह फ्रॉड है। हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? उसे फ्रॉड घोषित करे, हमारे निवेशकों का नुकसान कम हो। आप देखिए क्या सेबी जांच नहीं कर रही? क्या आरबीआई ने रिपोर्ट नहीं मांगी क्या सारी बैंकों से? और साथ ही साथ अडानी ग्रुप ने स्वयं से जवाब दिया पहले ही, 416 पन्नों का उन्होंने जवाब दिया है। उसमें यह भी कहा है कि जितना हमने लोन लिया है उसका 8 गुना एसेट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है। और पब्लिक का जो उन्होंने पैसा लिया उसको वापस करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। ये कौन कंपनी करती है? अगर कोई कंपनी घाटे में होगी, भाग रही होगी, वो पैसा वापस करेगी जी। 20,000 लाख करोड़ रुपए वो सीधे सीधे पूरा वापस कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, तो क्यों डॉक्टर सुधा मिश्रा घाटे में कंपनी भाग रही है? तो डॉक्टर सुधा मिश्रा, जैन साहब की बातों से कितने संतुष्ट हैं आप? डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जैन भाई ने कहा कि पैसे वापस कर रही है। आखिर कोई कंपनी किसी झूठे आरोप की वजह से पैसे वापस कर रही है? मतलब ये तो बहुत ही बेतुका जवाब हो गया। हमारे ऊपर लगाया गया आरोप और हम देश छोड़ के भाग गए कि नहीं हम तो डर गए, आरोप क्यों लगा हम पे। ये जो पैसे वापस करने की बात जैन भाई ने कहा ना, इसका मतलब उस कंपनी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। आप जानते हैं देवेंद्र जी, सैमुअल जॉनसन ने एक बार कहा था कि देशभक्ति बेईमान व्यक्ति की आखिरी रणस्थली होती है, और हो यही रहा है। आप जानते हैं कि 2022 से 19 की घटना है जब सेज के संबंधित मैं बोल लूं मजबूत होना सिद्ध करता है। मैं बोल लूं कंपनी का एसेट्स मजबूत होना सिद्ध करता है। ये भागना नहीं है, बेईमानी। अगर कंपनी घाटे में तो गुरु पैसा बन कहां रहे से दे रही है? कंपनी उसमें हमें फ्रॉड सिद्ध कर रहा है और कुछ नहीं। कंपनी कहां से दे रही है? सरकार ने, और सबसे पहले 2019 अरे जैन जी बोलने दीजिए। राहुल गांधी पे लगते हैं। राहुल गांधी को कैसे पता था? करते रहिए, आप लोगों के हर सवाल का जवाब राहुल गांधी जी और कांग्रेस ये करते करते आपने देश को कहीं न कहीं गर्त में डुबो दिया है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि हर सवाल का जवाब राहुल गांधी जी होते हैं और कांग्रेस होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? 2019 में 22 फरवरी को सेज के नियमों का आपने बदलाव किया था और अडानी कंपनी को सीधे देवेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए।
सदन में 22 हंगामा कौन कर फरवरी रहा को है? सदन कौन सेट नहीं के चलने दे रहा नियमों है? में बदलाव करके, सदन चूंकि कौन नहीं भाई चलने बैठे दे हुए रहा हैं है? यहाँ पे, कांग्रेस नहीं चलने दे रही सब है, जानते हैं। राहुल गांधी नहीं चलने दे मैं रहे हैं। देवेंद्र कौन जी नहीं चलने इनको दे रहा बोल, सदन? देवेंद्र जी इनको राहुल चुप गांधी कराइए पे तो मैं सवाल नहीं बोलूं। होगा। ठीक है, देवेंद्र जी इनको चुप कराइए। सवाल हम नहीं होगा जानते हैं राहुल कि गांधी पे, उनको पहले से पता था सेट के सब नियमों कुछ। में बदलाव करके ये जांच 500 एजेंसी कहां से करोड़ का पैदा होगी सीधा भाई? सीधा फायदा कौन जानता है सिर्फ हिडनबर्ग अडानी को? ग्रुप को बचाने के लिए दिया इसके गया पहले था। हिडनबर्ग ये का जो नाम नहीं आया। जो हमारे 10 देश में लोगों हो की रहा कंपनी, है ठीक है। उसके बारे 10 में लोगों ये की कह रहे हैं कंपनी। कि आरबीआई जैन बैंक साहब, एक न्यूज आरबीआई चैनल चलाने बैंकों के से लिए भी मांग रही 500 है। लोगों की आवश्यकता हमारी होती है। आरबीआई ठीक है, अभी 10 तक जैन लोगों की बैंकों से कंपनी, ये मांग ठीक है, रही है जैन कितना उसने लोन रिपोर्ट दिया सौंप गया दी है। और उसमें हमें तो सेंसेक्स शर्म आनी और चाहिए स्टॉक कि मार्केट गिरने लगा। आरबीआई अब मांग रही है। कैसी जैन सर बात करते हैं? ये कह रहे हैं आरबीआई ने मांगना शुरू कर दिया है। आरबीआई किस लिए है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश के सारे बैंकों के रेगुलेटरी को तय करता है। ये कह रहे हैं अब मांगना शुरू किया है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आरबीआई को पता ही नहीं कितना लोन उनके पास है। ये प्रश्नों का उत्तर जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इन लोगों को कुछ भी बोल देना है, सीखी सिखाई बात को, लेकिन जानना नहीं हम बोल क्या रहे हैं। आखिर आरबीआई के पास वो सब चीजें कैसे नहीं थी? कैसे हम मान लें? अर्थशास्त्री जो पुष्प भाई बैठे हुए उनको मालूम होगा कि आरबीआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती आरबीआई है। के पास ये कोई क्या है नई चीज क्या नहीं ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन आप तो अडानी खुद ग्रुप कह रहे हैं ना कि बैंकों से मांग जो रहे हैं। जवाब दे रहा है, अगर मेरे पास आप 8 गुना एसेट्स है। अगर सुनिए, 100 रुपए ठीक है कर्जा है सर, तो 10 800 गुना रुपए कैसी पर बात 10 कर गुना रहे हो, हैं? 1 10 लाख गुना रुपए हो। हम कर्जा पुष्प है, कुमार 8 साहू लाख जी रुपए के पास हमारे जाना पास चाहेंगे संपत्ति सर। है। हम 1 करोड़ रुपए जी, कर्जा है, हम 8 आर्थिक करोड़ रुपए मामले हमारे पे पास जानकार संपत्ति है। मेरे इसका ये पास जवाब कुछ आपको भी नहीं हो, दिखाई दे अगर रहा कुमार है। साहू मैंने जी एक के पास ये जाना जवाब नहीं चाहेंगे दिखाई दे सर। रहा है आपको आरबी किया है। दोनों मेहमानों से कंपनी निवेदन का। है कि हम मुझे पुष्प कुमार साहू जी से कुछ सवाल ले लेने दें। पुष्प कुमार साहू जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सेबी की स्थापना ही क्यों की गई, गठन ही क्यों किया गया, ये बताइए। क्या सर आपको शेयरों जी स्टॉक पर नजर रखने के लिए, हाँ नजर रखने के लिए, अगर नजर रखने के लिए किया गया तो सेबी ने क्या नजर रखा? अगर जो कुछ गड़बड़ी नहीं है तो तुरंत निकाल कर दे देती कि हाँ यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ी हुई नहीं है, तो फिर ये जांच क्या कर रही है? इसका मतलब रिपोर्ट आने के बाद ये नींद से जागी है सेबी। सर जी, हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं जी, क्या मैं सही हूँ? सर कंपनी तो बड़ी है, कंपनी का टर्नओवर और जो भी ट्रांजेक्शन है वो इतने यूज है कि सेबी को भी टाइम लगेगा रिपोर्ट जारी करने में। मतलब प्रोसेस रहती है उनकी भी, इतना आसान नहीं है किसी भी बुक्स को इतनी जल्दी ऑडिट करना या उसको पूरी स्क्रूटनी करना। इट विल टेक टाइम सर। चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, वो लोग रेगुलरली इनसे रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। नहीं, किस तरह से नजर रखते हैं सेबी, किस तरह से नजर रखती है, हमें ये समझना है आपसे। सेबी किस तरह से नजर रखती है? जी, सेबी देखिए, सेबी का मेन काम ये है कि सिक्योरिटीज फ्रॉड पे नजर रखती है कि कहीं भी स्टॉक में कोई मैनिपुलेशन ना हो, गलत तरीके से उतार चढ़ाव ना हो। तो ये सेबी का काम है, किसी तरह से उतार चढ़ाव ना हो। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि गड़बड़ी करके उतार चढ़ाव की गई है, ठीक है? तो सेबी ने क्या ईमानदारी से नजर रखा साहू जी? जो इनकी फाइलिंग होती है, एनुअल फाइलिंग, क्वार्टरली फाइलिंग होती है रिजल्ट्स वगैरह की, उसके हिसाब से अभी तक सेबी ने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है जी। लेकिन अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो उसके बाद अब ये लोग उस चीज पे जांच कर रहे हैं, वापस से रिपोर्ट्स मांगी है, एमसीए ने भी मांगी। कहीं न कहीं सेबी की कमी थी सर। ये फाइनल रिपोर्ट आने में पता चलेगा, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है कंपनी के इंटरनल मैटर्स में ये कोई नहीं बता सकता एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है। जैन साहब, आपको कुछ कहना है, क्योंकि इस समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जी 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 देखिए देवेंद्र जी, जो भी जांच हो रही है, जांच में भी चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है। और ये लगातार अडानी कंपनी ने भी इस चीज को भरोसा दिलाया है। जनता के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर्स हमारे लिए सबसे पहले जी, और इन्वेस्टर्स का हम एक भी पैसा नहीं मरने देंगे, एक भी इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं मरने देंगे। और इसीलिए जो लोग चाहे वो अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं, और जिन लोगों का पैसा लगा भी है, मैं जो बात एक एग्जाम्पल दे रहा था LIC का, LIC ने स्वयं कहा है कि सिर्फ 1% हमारा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप पे है, और उसमें हमने 36,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, जो कि बढ़ करके 78,000 करोड़ रुपए हुआ था। लेकिन आज की डेट में भी वो 58,000 करोड़ रुपए आज भी उसकी कीमत है। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए लगा करके अगर 58,000 रुपए करोड़ उसकी कीमत है, तो कहीं पर भी LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं पे भी घाटे में नहीं है, वो भी फायदे में। हाँ, ये जरूर है कि पहले 100 रुपए फायदा हो रहा था, अब जो है
वो 80 रुपए फायदा हो रहा है। ठीक। लेकिन कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर का ये होता है रियल वैल्यू जो होती है, रियल वैल्यू 10 रुपए होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 10,000 भी पहुंच सकती है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो शेयर्स है, शेयर्स कंपनी की एसेट्स पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ एक परसेप्शन, मार्केट के परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है। तो कहीं पे किसी को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 8 गुना जिसकी संपत्ति वर्तमान में मौजूद है, उससे किसी भी इन्वेस्टर्स को क्या दिक्कत है। और फिर कांग्रेस ने जो हंगामा करके सदन का समय बर्बाद किया, उसको बर्बाद करने की आवश्यकता थी। सेबी जो जांच कर रही है वही करेगी, जो जांचें आरबीआई कर रही है वही करेगी, लेकिन सदन का समय बर्बाद करने की आवश्यकता थी। सदन में चीजें हो सकती थी, वो तो होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए वो तो करनी चाहिए। आप लोग नहीं करा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। कुछ भी गलत नहीं होगा निवेशकों के साथ। हालांकि उम्मीद यही है कि निवेशकों के साथ कोई गलत ना हो, उनका नुकसान ना हो। बस इसी आशा के साथ